कितने लोगों को अल्ताफ हुसैन ने मारा, कितना बड़ा जुल्म किया, कितने सिंधियों को मारा। उनके जो रहनुमा है ये भटाकोर है, और भटाकोर क्या आजादी देंगे। आपका कौन सा रहनुमा है जो पढ़ा लिखा है? मुझे एक रहनुमा बताएं। एमक्यूएम वाला यानी मुहाजिर कम्युनिटी, एमक्यूएम बताएं कि भाई एक बंदा जो हमारा पढ़ा लिखा है। ये जो मुहाजिर और सिंधी का जो कॉन्सेप्ट है, जो झगड़ा है, ये क्रिएट किया गया था। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज 2026 चल रहा है, सिंधी और मुहाजिर का जो इशू है ये हमेशा से जो है वो ज़ेर बहस रहा है। कभी कभी आपको ये लगता है कि हम पाकिस्तानी ऐलान करते हैं और हम कहते हैं कि हम सारे मुसलमान हैं, और जब हम मुसलमान की बात करते हैं, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो है किसी भी जात पात का कॉन्सेप्ट नहीं आता है कि कौन बंदा किस एरिया से ताल्लुक रखता है। लेकिन एक वक्त था जिस वक्त कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन, जिनके एक ऐलान से कराची की सड़कें खाली हो जाती थी और कितने लोग मरते थे, आज वो बैरूनी मुल्कों के अंदर रहकर भी पाकिस्तानियों के खिलाफ और सिंधियों के खिलाफ बकता रहता है। आज मेरे सामने एक बयान गुजरा जिसके अंदर आफाक खान जो है वो एमक्यूएम का एक मेंबर है, वो कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो सिंधियों से है, और हम जो है सिंधियों से लड़कर भी कराची लेंगे। अब जो 28वीं तरमीम आने जा रही है, इसके अंदर जो है कराची को वफाक के हवाले किया जा रहा है। इसके बारे में सोचा जा रहा है कि कराची, गवादर और रावलपिंडी को, इन तीनों जो शहर है, बड़े शहर, इनको मिलाकर जो है हम एक वफाक का यूनिट बनाएंगे। और मुहाजिर जो है वो बड़े खुश है इसके अंदर, और सिंधी कभी भी नहीं चाहेंगे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कराची जो है वो सिंध से अलग हो, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची पूरे सिंध को पालता है, और कराची हमारी जान है। हम कभी भी कराची से विथड्रॉ नहीं होंगे। आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि असल रीजन क्या है। क्या ये लड़ाई हमें विरासत में मिली थी सिंधी और मुहाजिर की, या कोई और रीजन है? आप इस बात को माने या ना माने, आप मेरी ये बात ज़हन नशीन कर लें। ये जो मुहाजिर और सिंधी का जो कॉन्सेप्ट है, जो झगड़ा है, ये क्रिएट किया गया था। मुहाजिर एमक्यूएम को तैयार किया गया था कि आप जो है इस तरीके से लोगों से लड़ो और लोगों से बात करो, नफरत फैलाओ। जब हम कराची की हिस्ट्री की बात करते हैं, जब पाकिस्तान नहीं था बल्कि दुनिया के मॉडर्न तरीन मुल्क नहीं थे, उस वक्त कराची था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्ट्री की किताबें कह रही है। ये इनके जो मिसाल जो है वो हमें हिस्ट्री से लेने चाहिए। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि कराची जो है वो बहुत पुराना एक शहर है, और यहां पर कुछ लोग रहते थे, व्यापार करते थे, क्योंकि ये समंदर के किनारे पे था। ठीक है, दुनिया के अंदर जो भी समंदर है उनके किनारे के ऊपर जो है जो भी शहर है वो आबाद थे, क्योंकि पहले लोग समंदर के किनारे पे रहना पसंद करते थे ताकि उनको पानी और खाने के लिए मछली व्यापार जो है वो मिल सके। और ये जो मुहाजिर और सिंधी का जो मसला है, ये मसला सिर्फ जहनी मसला है और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि हम कराची को तोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये समझते नहीं है कि ये जब वो हिंदुस्तान से आए थे तो ये क्या लेकर आए थे। आप 1947 से पहले पाकिस्तान के हालात को देखें, किताबें पढ़ें। अच्छा, थोड़ी बहुत अकल ये जो है ना, ये दिमाग है, इसके अंदर कुछ अकल होती है। बंदा कुछ तालीम हासिल करता है, कुछ चीजों को करता है। थोड़ी बहुत किताबें तो पढ़ें। आपका कौन सा रहनुमा है जो पढ़ा लिखा है? मुझे एक रहनुमा बताएं। एमक्यूएम वाला यानी मुहाजिर कम्युनिटी, एमक्यूएम बताएं कि भाई एक बंदा जो हमारा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा हिस्ट्री का माहिर है, एक कोई बंदा बताए। नहीं होगा। अच्छा, मुहाजिर से मकसद, मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि मैं एक समझें कि क्रिएट करूं, एक जो है वो नेगोशिएशन क्रिएट करूं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो जहनी तंग नजरी रखते हैं, जो सिंधी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। एक वक्त था जब कोई भी सिंधी कराची में टोपी पहन के जाता था तो उसके साथ क्या जुल्म करते थे। हमारे जो बड़े जो है वो बातें करते, तो अभी हम सब सुनते हैं 1980 के अंदर, उससे पहले जो है कितना इन लोगों ने जुल्म किया, कितनी फैक्ट्रियों को इन लोगों ने तबाह किया। और ये भत्ताखोर है भाई,
एमक्यूएम के जो रहनुमा है ये भटाखोर है, और भटाखोर क्या आजादी देंगे, ये लोगों से पैसा लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एससी कह रही है। और आपको जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप कराची को तोड़ने की बात करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर आप दुनिया के बड़े फिलोसोफर उठा लें, आप दुनिया के बड़े साइंटिस्ट उठा लें, हिस्ट्री के माहिर उठा लें, सारे लोग सिंध की बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि जो सिंध रीजन है ये बड़ा खूबसूरत है रीजन है। ये जियोलॉजिकल भी खूबसूरत है और बाय नेचुरल भी खूबसूरत है। इसकी लोकेशन सिंध की बड़ी कमाल की है, और कराची की जो लोकेशन बड़ी कमाल की है। कराची को इन लोगों ने तबाह किया हुआ है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी आती है। अगर ये कराची को तबाह नहीं करते, कराची कितना खूबसूरत था, ये सिंध कितनी खूबसूरत थी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मकसद के खातिर सिंधी और मुहाजिर को आपस में लड़ाया है। और उसके बाद जो अभी जो मामला है वो है हमारी मीडिया का। कराची के अंदर जरा सा भी मसला होता है, मीडिया आसमान को उठा लेती है, जुल्म हो गया, लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। चले जाएं डीएचए, चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं तंग नजरी के जो इन चीजों को पसंद नहीं करती है। जरा भी मसला होता है कराची के अंदर, ये मीडिया आसमान को उठा लेती है, वो कहती है कि ये हो गया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया। और मैं पीपल्स पार्टी के फेवर में नहीं हूं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है पीपल्स पार्टी की ऐसी की तैसी कर दी है। मैंने फैक्ट और फिंगर के साथ बात करके ये कितनी इसने करप्शन की है। लेकिन आप किसी पार्टी से, आप किसी चंद लोगों की वजह से आप किसी की दिल आजारी नहीं कर सकते, आप किसी को तंग नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका अगर किसी के साथ इख्तिलाफ हो, फिर हम पूरी सिंध को तोड़ेंगे, ये आप अपनी जहन से ये आपने हवा निकाल दे। ये जो कराची को तोड़ने वाली जो हवा है ना आपके जहन में, ये इसको निकाल दे। चलो आपने कराची तोड़ भी लिया, अब क्या करोगे? आपको क्या लगता है कि आप तोड़ने के बाद चीजें आपके हक में हो जाएंगी? ये आपकी सोच है, नहीं हो पाएंगी, हो ही नहीं सकता। और ये जो प्रोपेगेंडा है मीडिया की, जो कुछ जहन तंग नजरी के जो लोग हैं, ये तबाह कर देते आपको। ये जो गवर्नर सिंध था कामरान टिसोरी, वो भी इसी जहनियत का बंदा था। यानी कुछ अरसे के बाद जो है वो चीजें सही होने जा रही थी, बहुत सही होने जा रही थी। अब जो है दोबारा वो चीजें जो है शुरू हो गई है। और ये चाबी वाले लोग हैं, चाबी वाले, इनको कोई स्टार्ट करता है कहीं से बैठकर और फिर ये लोग भगते हैं। और इनको इल्म तो है ही नहीं, ये पढ़े लिखे है ही नहीं, जाहिल तो है, फिर ये कुछ भी बोल देते हैं। और फिर जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर ये मौसी भी जल्दी मांग लेते हैं। और एक बच्चा है अब्दुल बासिर नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बड़ी चिल्लाता रहता है कि कराची को बचाओ, लोगों को बचाओ, ये करो। मैं उससे कुछ बातों में एग्री करता हूँ, हाँ ठीक है, पीपल्स पार्टी ने चलो उसको तबाह किया, जो कुछ भी किया, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम सिंध को तोड़ेंगे? ये जरूरत ही नहीं हो सकती आपकी। और सिंध हमारी, यार आप क्या बात कर रहे हैं? जो आप सिंध और कराची को कैसे तोड़ने की बात करेंगे? आप वहां पर जाके पूछे, वहां ये सिंध से आया है। भाई सिंध कराची का हिस्सा है, कराची सिंध है, सिंध कराची है। और आप जो है वो, हमें मोहब्बत है, हमें अपनी धरती से क्या है, मोहब्बत है। और ये मोहब्बत फितरती अमल है, कुदरती है, नेचुरल है। आप नेचुरल चीज को जो है कभी भी नहीं कर सकते। आप चले जाएं पंजाब के अंदर, वहां पर तोड़ने की बात करें ना, अगर आपको इतना ही कुछ ज्यादा है, आप वहां पर तोड़ने की बात करें, वहां पर आपकी बोलती चलती ही नहीं है। आपका सारा मामला यहां पर चलता है, और चलता नहीं, आपको चालू किया जाता है। और जब आपके मुंह को भरते हैं, ये सब बैठ जाते हैं। अल्ताफ हुसैन कितना बकता था, उसने बक के जो है ना अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। कितने लोगों को अल्ताफ हुसैन ने मारा, कितना बड़ा जुल्म किया, कितने सिंधियों को मारा, वो हम भूले तो नहीं है। तो हम कभी भी, हम पर अमन पसंद है, पूरा मन है, हम कभी भी नहीं चाहते कि जो है वो चीजें हमारे अगेंस्ट हो और हम सब के अगेंस्ट हो।